हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी। एक अच्छे खासे गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ और जो कि पहले से प्री अज्यूम्ड था, क्योंकि कल के दिन जो ग्लोबल मार्केट है उसमें एक अच्छा खासा हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा था और वही इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी आना लाजमी था और वही चीज़ हुआ। तो एक गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 11 बजे तक एक अपमूव देता रहा एंड उसके बाद एकदम से जो शॉर्टफॉल आया तो वो सीधा जाके डे लो पे जाके क्लोज हुआ विच इज़ 35,232। हाई इसने लगाया बैंक निफ्टी ने 35,935। ठीक है, नाउ क्लियरली मैं ये बोल रहा था कल भी कि सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी रखनी है। ठीक है, आज एक्सपायरी है तो कल जिन लोगों ने पुट राइटिंग की होगी, ठीक है, वो वेट करेंगे क्योंकि पुट राइटर्स कल के दिन, कल के एनालिसिस में मैंने दिखाया भी था कि पुट राइटर्स ने अपने पोजीशंस नहीं काटे हैं, तो वो वेट करेंगे कि आज एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा पुल बैक ले तो वो अपना पोजीशन वहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट में, और जैसे ही वो पोजीशन अपने निकालना स्टार्ट करेंगे तो अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा अपर साइड से। और ठीक इसी रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पे अब देखेंगे ये रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था, कल के दिन ही ये बनाया था मैंने 35,750 टू 35,850 और इधर मैंने दिया था 36,000। तो मैंने क्लियरली बोला था कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे, इस रेजिस्टेंस जोन के पास आए या 36,000 के पास आए, तब आप एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। और देखिए वही हुआ, इसके ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और 200 डे EMA, ये जो रेड वाला लाइन है ये 200 डे EMA का लाइन है और इसको कैसे लगाते हैं, क्या इसका यूज़ है, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही और भी जो लर्निंग वीडियोज़ है उनका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। और ठीक इसी जोन से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और सीधा वहाँ से जो डिप आया वो कंटिन्यू होता चला गया और सीधा डे लो पे जाके क्लोज हुआ। नाउ जो लोग ये सोचे होंगे या खुश हुए होंगे कि चलो अब मार्केट में पुल बैक आ रहा है, मॉर्निंग में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे न्यूज़ चैनल्स पे और इन पे कि अरे अब तो शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, अच्छा खासा मूव आएगा, जो भी लूज़ किया था कल के दिन वो आज सारा गेन हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके चलते क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो फंस जाते हैं, या तो वो न्यूज़ देख के ट्रेड करते हैं या फिर वो जो भी मैसेजेस टेलीग्राम पे और इन सब पे उस पे सारे जो प्लस जो फोरम्स होते हैं वहाँ पे, तो वो सब देख के वो लोग ट्रेड करते हैं, तो उनको लगता है कि अरे अब पॉजिटिव मोमेंट आ गया है, ठीक है, तो अब कॉल खरीद लो, लेकिन लेवल्स का कुछ नहीं पता होता है उनको। ठीक है, तो जिन लोगों ने हायर लेवल्स पे कॉल लिया होगा वो अच्छे खासे ट्रैप हुए होंगे और अच्छा खासा उनको नुकसान हुआ होगा। हमने भी पोजीशन बनाया, लेकिन हमने कहाँ का पोजीशन बनाया, हमने बनाया यहाँ पे, जब मार्केट ऊपर था तब हमने यहाँ पे शॉर्ट किया। ठीक है, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। फिर जब इस जोन पे आ गया था, ठीक है, मार्केट जब इस जोन पे था तब हमने यहाँ पे कॉल भी लिया था, जिससे हमें ये जो एक छोटा सा पुल बैक था इसको भी हमने प्ले किया है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से जोन्स पे आपको प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने प्ले किया, यहाँ पे भी हमने 50-60 पॉइंट्स का टारगेट रखा। मेन चीज़ ये है कि देखिए आज एक्सपायरी का दिन है, तो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि एक्सपायरी के दिन आपको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम लोग भाई सेफ बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट्स को बुक करते रहेंगे, लंबे टारगेट के लिए एम नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल कि हम एसएल को ट्रेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को एसएल ट्रेल करना आता है उन लोगों के लिए ठीक है कि भाई आप अगर 40 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है तो आप एसएल ट्रेल करते जाओ, तो एटलीस्ट जो आपका लॉस है वो बड़ा नहीं होगा, वो आपका मैनेज होता चला जाएगा। बट जो लोग बिगिनर्स हैं, जो सेफ प्लेयर्स हैं, जिनका कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके लिए तो ये ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट अपना बुक करते रहिए। नाउ सेकंड पोजीशन यहाँ पे बन रहा था जब यहाँ से वापस से रिजेक्शन मिला इस रेजिस्टेंस जोन से और फिर 50 EMA क्रॉस हुआ नीचे की तरफ। ठीक है, पहला कैंडल क्रॉस किया, दूसरे कैंडल पे हम एंट्री ले सकते थे जब दूसरा कैंडल पहले कैंडल के नीचे गया, या फिर तीसरे में भी ले सकते थे। ठीक है, जहाँ पे भी आप लेते अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन के मिल जाता। देन उसके बाद हमने सेकेंड पोजीशन लिया यहाँ पे जब 35,500 ब्रेक हुआ। 35,500 ब्रेक होने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल आया, सडन बैक टू बैक 3 कैंडल्स बड़े बड़े नीचे की तरफ बने और जिसमें कि अच्छा खासा वॉलेटिलिटी के साथ एक अच्छा खासा हमको प्राइस में बढ़ोतरी मिली पुट साइड में। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे, छोटे भी थे बड़े भी थे, लेकिन उन सबको प्ले करना आना चाहिए आपको। नाउ कल के दिन के लेवल्स क्या रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए? कल के दिन के लेवल्स देखिए, सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने कल भी बनाया हुआ था ये कंटिन्यू रहेगा।
साथ ही रेजिस्टेंस रहेगा 35,500 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर अगेन जो कल का हमारा रेजिस्टेंस जोन था 35,750 टू 35,850, और उसके ऊपर 36,000। जब तक मार्केट, मतलब बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ अभी, तो मार्केट मेरे लिए इस वक्त बैंक निफ्टी है। जब निफ्टी की बात करूंगा तो अगर मार्केट बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स उस टाइम पे निफ्टी 50 की बात हो रही है। सो जब तक बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता तब तक कोई मेजर मोमेंटम अपसाइड में नहीं मिलेगा। तब तक हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि सेल ऑन राइज हम करेंगे, ठीक है। नाउ अगर कल के दिन वापस से गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है? अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको देखना है, अगर 35,500 के आसपास इसके नीचे ओपन होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं फॉर 35,000, ठीक है। या 35,000 ना भी हो तो 200-300 पॉइंट का तो आपको यहाँ पे डाउन साइड मिल ही जाएगा, बट एसएल ट्रेल करना है, ठीक है। और जो सेफ प्लेयर्स हैं उनको 200-300 पॉइंट नहीं एम करना है, उनको क्या करना है, उनको सेफ प्रॉफिट बुक करना है 30, 40, 50, 60 पॉइंट्स पे, ठीक है। क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है कि आप पहले सीखिए कि मार्केट को कैप्चर कैसे किया जाता है, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे सीखिए कि एसएल को कैसे ट्रेल किया जाता है। जब आपको एसएल ट्रेल करना आ जाए उसके बाद ही बड़े टारगेट्स के लिए एम कीजिएगा। नाउ अगर 35,500 के ऊपर गैप अप होता है तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्लस ये रेजिस्टेंस जोन। तो जो भी है आपको हमेशा लेवल पर ही फिलहाल के लिए शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर इस जोन के आसपास आता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस जोन पे आता है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की साइड में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस फिलहाल के लिए हैं। प्लस ये जो आप 200 डे ईएमए देख रहे हैं ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट। तो ये भी कल के लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा अपर साइड में, अपर रेंजेस में, ठीक है, जो 200 डे ईएमए है। साथ ही 50 ईएमए, ठीक है। अगर मार्केट 50 ईएमए के ऊपर सस्टेन करता है तो एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड आप ले सकते हैं फॉर लॉन्ग ट्रेड, ठीक है, कॉल साइड के लिए। तो अगर ये 50 ईएमए के ऊपर सस्टेन करता है तो कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा, मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा इस चीज़ को कि लॉन्ग साइड का ट्रेड अभी फिलहाल के लिए कोई भी लें, ठीक है। ले सकते हैं बट वो कहाँ पे लेंगे? अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आता है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कई बार इस जोन पे आके देखिए, यहाँ से रिवर्सल मिला, यहाँ से रिवर्सल मिला, यहाँ से रिवर्सल मिला, ठीक है। तो अगर इस जोन पे मार्केट आता है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर इसको सपोर्ट फेस हो रहा है तो यहाँ पे एक लॉन्ग का पोजीशन आप बना सकते हैं कि रिवर्सल ट्रेड के लिए प्ले कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल, बट वेट करके लेना है, एकदम से नहीं एंटर करना है। और अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है, 35,000 को ब्रेक कर देता है और इस जोन के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर आप फर्दर 100, 200, 300 पॉइंट की रैली देख सकते हैं फॉर बैंक निफ्टी टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है। और आने वाले सेशंस में आपको 34,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं अगर 35,000 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो। नाउ डेली चार्ट पे क्या है? डेली चार्ट पे देखिए ये रहा बैंक निफ्टी का। तो डेली चार्ट पे वही है जो कल का दिन का लो है, लगभग उसी के आसपास आज का भी लो बना है और उसी के आसपास आज की भी क्लोजिंग हुई है। तो अगेन नेगेटिव सेंटीमेंट कंटिन्यू है, जो कल था वही है, ठीक है। और निफ्टी में भी मैं दिखा देता हूँ लगे हाथ, निफ्टी में भी सेम जैसा बैंक निफ्टी में वैसा ही सिनेरियो निफ्टी में भी है। तो ओवरऑल अभी वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। नाउ एक LIC का IPO को लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि उसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि वीकनेस है मार्केट में। सो देखिए LIC का IPO अब एक ऐसा सिचुएशन मार्केट में बन गया है ना कि लेना चाहिए या नहीं चाहिए फर्मली बताना इज़ बिट डिफिकल्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं फिर आप ले सकते हैं, बट अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए ले रहे हैं तो अभी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि हाँ ले लो। बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ मैं अब नहीं बोल सकता क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी है, और अगर मार्केट में नेगेटिविटी रहेगी तो जो एक्चुअल लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए उसमें भी उतना ज़्यादा शायद ना मिले या कम मिले, ठीक है। पहली चीज़ तो ये अलॉट होना भी इस डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत इतना ज़्यादा अगर ओवर सब्सक्राइब होगा तो चांसेस भी कम हो जाएंगे। प्लस अगर आप को अलॉटमेंट हो भी जाता है तो अगर मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है, कोई सडन फॉल और आता है तो फिर फर्दर उसमें कोई एज सच लिस्टिंग गेन मिलना मुश्किल है। बट अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं उसको 6-7 महीने 8 महीने आप होल्ड कर सकते हैं तो शायद शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा उसमें मिलेगा। तो अब निफ्टी का भी हम देख लेते हैं, निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में सेम हम वही स्ट्रेटेजी को लेकर चलेंगे, सेल ऑन राइज। फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का वो है 16,800,
ठीक है। तो अगर 16,800 के आसपास आता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। प्लस ये कि ये ट्रेंड लाइन भी इसमें बन के आ रहा है और ये भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। प्लस अगर मार्केट कल के दिन इनिशियल 1-1.5 घंटा अगर साइडवेज रहता है तो ये जो 200 डे EMA है ये भी नीचे की तरफ आएगा और कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास आके रुकेगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो ऊपर साइड में एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तो उस केस में अगर मार्केट ऊपर पुल बैक लेने की कोशिश करता भी है तो ये 3-3 रेजिस्टेंस के चलते इसको वापस से नीचे आना पड़ेगा, ज़्यादातर चांस है। नाउ एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको एक चीज़ क्या करना है कि ये जो 50 EMA का लाइन है जो ब्लू वाला, ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, आपको अच्छा खासा उसमें स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाएगा। 16,624 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए जो कि कल के दिन का लो था। ये देखिए यहाँ पे, ये आज इसको टच तो नहीं किया, ना ही ब्रेक किया है, बट इसी को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चलेंगे आगे भी जब तक ये ब्रेक नहीं होता। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर आपको 16,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और 16,500 के बाद आपको 16,300 और 16,000 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। सो क्या चांसेस है मार्केट का रिवाइव करने का, ऊपर जाने का, या जो भी अभी ये इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ है ये वापस से रिकवर होने का? तो देखिए चांसेस अभी एज सच बताना मुश्किल है क्योंकि जो सिनेरियो है वो इस तरीके से है कि सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो बिगड़ चुके हैं। अभी क्या हो रहा है कि एक दिन ज़बरदस्त डाउनसाइड मार्केट में आ रहा है, अगले दिन उसको वो गैप अप में पूरा हो रहा है, फिर वो गैप अप को वापस से फिल करने के लिए नीचे जा रहा है और यही चीज़ चल रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे यही मार्केट में चल रहा है। बट ओवरऑल सेंटिमेंट अभी वीक है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वो भी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स पे अवेलेबल हैं, उन पे इन्वेस्ट कीजिए। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टेक महिंद्रा, HCL, ठीक है, TCS, ये सब एक अच्छे वैल्यू पे भी अवेलेबल है, इनको आप ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। साथ ही जो डेली इंट्राडे लेवल्स होते हैं, जो भी ट्रेड्स होते हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अगर आपको करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप मिस आउट ना करें।